कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक धर्म है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस धर्म में धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत सारे इस धर्म में पालन करने वाले लोगों के लिए भगवान हैं, खुदा हैं, यीशु हैं। धोनी और जडेजा का जो पार्टनरशिप था, पिछले मैच को लेके मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत वाद विवाद शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल व्यर्थ है और बेतुका है और हंसने लायक है। MS धोनी का बैटिंग फॉर्म देख के हमको ये लग रहा था कि शायद उनका जो इम्पैक्ट था वो आके मैच जिता सकते थे लेट इनिंग्स की परफॉर्मेंस करके, वो अब कम होता जा रहा है, जैसे होता है प्लेयर्स के साथ जब जैसी उनकी उम्र बढ़ती है। और कोई भी भगवान अगर आप देखना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, लोग उस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं। यहां तक कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि तमिलनाडु की IPL टीम, और तमिलनाडु एक ऐसी जगह जो हिंदी इम्पोजिशन, हिंदी न थोपी जाए, नॉर्थ इंडियंस से उनका एक टकराव, खास तौर से राजनीतिक टकराव हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन रांची के एक लड़के, खालिस खांटी नॉर्थ इंडियन लड़के को थाला बोल करके अपने आगोश में कैसे लिया है तमिलनाडु ने, ये खेल ही ये नेशनल यूनिटी का प्रतीक बन सकता है। ये वो धोनी है। धोनी की कोई निंदा करे तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि MS धोनी इज अ लायन किंग, बाकी लोग तो अभी चूहे हैं। और आप किस पर प्रश्न उठा रहे हैं उस पर तो जरा सोचिए। ये वो धोनी हैं जिन्होंने इस देश का या फिर इस दुनिया के क्रिकेटिंग फॉर्मेट का कोई ऐसे फॉर्मेट का टाइटल नहीं है जो ना जीता हो। ये वो धोनी हैं जो माइंड गेम्स में इतने तेज हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कोई तकलीफदायक सिचुएशन हो तो कैसे शांत रह करके आप अच्छी कैप्टनसी कर सकते हैं और टीम को आगे ले जा सकते हैं, वो काम इस टीम ने किया है, इस धोनी ने किया है। अग्रेशन और संयम दोनों को एक साथ कैसे लेकर के जाना है उसकी मिसाल बनते हैं धोनी, और मैं चाहूँ तो कसीदे पढ़ते ही चले जाऊँ। लेकिन वास्तविकता अब ये है कि इसी धर्म में पालन करने वाले लोग, इसी क्रिकेट धर्म के पालन करने वाले वो लोग जो धोनी को भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, अब अपने खुदा से सवाल पूछ रहे हैं कि ए खुदा 9th डाउन क्यों गए? ए भगवान तुम ज़्यादा बैटिंग क्यों नहीं करते हो? ये बताओ यीशु धोनी कि तुम ढंग से क्यों नहीं खेल रहे हो? इस तरीके के सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। मीम्स की बारात लग गई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक मैच हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का, जिसमें रन चेज था 197, 197 रन फॉलो करना था चेन्नई सुपर किंग्स को, और वो 3 विकेट पहले ही खो दिए। उसके बाद वो विकेट खोते चले गए और हर बार जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैन थे वो इंतजार कर रहे थे थाला फॉर अ रीजन। अभी थाला आएंगे 7 नंबर शर्ट पर लिखवा करके और उसके बाद हम शोर मचाएंगे और हम चट से मैच जीत जाएंगे। फिर एक विकेट गिरी, फिर उसके बाद कोई आया, थाला ना आए, फिर विकेट गिरी, फिर कोई आया, थाला ना आए, और इस तक करते 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 एक ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत कम बॉलें बची और बहुत सारे रन थे। तब थाला उतरे तो उसके बाद थाली पीटना शुरू किया चेन्नई सुपर किंग्स के सारे समर्थकों ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहीं से आलोचना शुरू हुई महेंद्र सिंह धोनी की कि ये क्या किया, 9th डाउन क्यों आए। अब आपको बताते हैं कि उसको लेकर के लोगों ने क्या क्या बोला। जो क्रिकेटर्स ने बोला है या जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन पहले आपको कुछ कमेंट लोगों के दिखा देते हैं। अब जैसे ये सागर कैजम जी हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने लिखा MS धोनी इन द ड्रेसिंग रूम, और फिर नीचे आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑल डन एवरीवन इन द रूम, माने सब जाके खेल आया, अब मैं जाऊं। तो ये धोनी को उन्होंने बोला। फिर कृष्णा लाहौटी जी तो सीरियस हो गए। उनका ये कहना था कि धोनी कम्स टू बैट ओनली इन 2 कंडीशंस, 1 व्हेन द मैच इज लॉस, धोनी तभी खेलने आते हैं जब या तो मैच पूरी तरह हारा हो जाता है, यानी कि हार जाती है चेन्नई सुपर किंग्स, या फिर वो तब आते हैं जब ऑलरेडी टीम जीत रही है, ताकि उनको अपना योगदान बहुत कम देना पड़े। ये उन्होंने आलोचना की। निक्स नाम के एक हैंडल है जिसने एक कहा है धोनी बैटिंग बिलो अश्विनी मेक्स नो सेंस,
बट हिम प्लेइंग आईपीएल एट दिस स्टेज ऑल्सो मेक्स नो सेंस। अब आप जानते हैं 40 पार हैं, 45 टच कर रहे हैं, और क्रिकेट में तो सीधी सी बात है, पान सिंह तोमर की तरह होता है, कोई और जवान आएगा आपसे तेज भज लेगा। तो वही चीज धोनी के साथ हो रही है। लेकिन अनुयायियों का क्या करें, इन दीवानों का क्या करें जो धोनी के अलावा और किसी को देखना ही नहीं चाह रहा है, जो चेन्नई सुपर किंग्स टीम से भी ज्यादा दर्जा थाला को देता है या फिर महेंद्र सिंह धोनी को देता है। मतलब वो स्टेटस अब उनका बन गया है, अपनी टीम से भी बड़े हो गए हैं। यही चीज अर्चित ने बोली। अर्चित क्या बोलते हैं, वो कहते हैं आई डोंट माइंड धोनी नॉट प्लेइंग फ्रॉम द नेक्स्ट गेम, ही बिल्ट द क्लब्स स्टैंडर्ड्स, यानी कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का ये स्टैंडर्ड बनाया, तो मैं ये माइंड नहीं करता हूं कि धोनी अगले गेम से ना खेलें। ही इज नोइंगली एंड अननोइंगली डिस्ट्रॉइंग इट, यानी कि जिस क्लब को, जिस चेन्नई सुपर किंग्स को इतने खिताब जिताए, अब वो धीरे धीरे करके बिल्कुल उसको बर्बाद कर रहे हैं, ना खेल करके या खराब खेल करके। एक तो मीम बड़ा लोकप्रिय है, आप लोग सब जानते ही हैं, एक लड़की हैं पीले रंग की एक पोशाक पहनी हुई हैं, और आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि वो मतलब बहुत सारे ऐसे धोनी के चाहने वाले हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, कस के बहुत ज़्यादा ये जो महेंद्र सिंह धोनी है उनको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने जज्बात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लड़की ने उसको एकदम सही पकड़ा है कि ऐसे यूं किया और फिर हाथ ऐसे कर लिए कि नहीं, कंट्रोल, हमें धोनी को कुछ नहीं बोलना है। इस तरीके के इमोशंस इस देश में बहुत सारे लोगों के हैं। अब अमित सिंह, रॉकस्टार अमित हैं, वो कहते हैं, उन्होंने तो एक सीन पंचायत का इस्तेमाल कर दिया। मैं ज़रा वायरल ट्वीट्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें वो दिखा रहे हैं कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में कैसे खेलते हैं। ट्रैक्टर में लाद करके पूरे सारे गांव को उन्होंने भेज दिया, और अपना विधायक जी बैठे हुए हैं कि हाँ हम आते हैं, हम आपके साथ हैं, आते हैं। इसी तरीके से धोनी 9th डाउन गए, यानी कि सब गड़बड़ी हो गई। क्रिक क्रेजी जॉन्स लिखते हैं, एम एस धोनी सेड आई कैन प्ले फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट फॉर सीएसके, दैट इज माय फ्रेंचाइज, इवन इफ आई एम इन अ व्हील चेयर दे विल ड्रैग मी, बिग स्माइल, जियो हॉटस्टार। अब ये क्रिक क्रेजी जॉन्स का वर्जन है। आप लोग जानते हैं कि अब बहुत सारे क्रिकेटर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं, और एक्सपर्ट्स भी ये सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ जोक्स और मीम्स तक सीमित नहीं रह गया है। एक एक करके आपको उसके बारे में बताएं। आकाश चोपड़ा हैं, वो कहते हैं सीएसके फैंस रियली लव द साइट ऑफ धोनी वॉकिंग इनटू द मिडल एंड स्मैशिंग सिक्सेस, बट सीएसके फैंस मस्ट ऑल्सो वांट देयर टीम टू विन। अरे भाई, आप बहुत खुश होते हैं जब धोनी आता है, लेकिन आपको अपने टीम की जीत की भी चाहत होनी चाहिए ना। मतलब टीम से बड़े थोड़ी हो जाएंगे धोनी। ये एक सवाल आकाश चोपड़ा कह रहे हैं। रॉबी उत्तप्पा कहते हैं धोनी कमिंग एट नंबर 9 डिड नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, हिज कमिंग अर्लियर कुड हैव सेव्ड चेन्नई सुपर किंग्स, पहले आ जाते तो बच जाते। इरफान पठान लिखते हैं आई विल नेवर बी इन फेवर ऑफ धोनी बैटिंग एट नंबर 9, नॉट आइडियल फॉर हिम, यानी कि ये एकदम सही नहीं है और उचित नहीं है। वीरेंद्र सहवाग ने तो क्रिक बज़ में मजाक ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी आ गए ना, 16वें ओवर में आप आए हैं, और थोड़ा इंतजार कर सकते थे, 19वें में या 20वें में आ जाते। अब ये सहवाग साहब नजफगढ़ के रहने वाले, तो ये टेढ़ी मेढ़ी बात जो है वो बड़ा नॉर्मल है उनके लिए बोलने का। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि जितने दीवाने हैं महेंद्र सिंह धोनी के, उनको अब ये एहसास होना चाहिए, और शायद धोनी को खुद भी ये एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने 20s में, जब वो कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, और पूरी एक जंग लड़ी थी बुजुर्गियत को टीम से हटाने की, कि ऐ बुजुर्गों हटो, नए युवा जोश को जगह दो, उस तरीके की बुजुर्गियत से आज वो खुद गुजर रहे हैं। ऐसे में जो उन्होंने कमाया है आईपीएल में रह के, क्या वो अब हर दिन प्रतिदिन अपनी कमाई हुई इज्जत खो रहे हैं? इस शोहरत की अब 2025 में 18वें सीजन में आईपीएल खेल करके, सारे सीजन खेले हैं, इसमें उनको जरूरत नहीं है, इतना तो हासिल कर लिया। ऐसे में अपनी कमाई हुई इज्जत क्या महेंद्र सिंह धोनी धीरे धीरे करके लुटा रहे हैं और गंवा रहे हैं, या अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है? ये तो प्लेयर के पर्सनल फिटनेस की बात होती है, लेकिन देखिए 40-45 के आसपास की रेंज में जब आ जाते हैं आप, तो आप ये जान लीजिए फिर
ऑब्वियसली आप उतने मुकम्मल खिलाड़ी नहीं होंगे जितने आपके आसपास के और लोग होंगे, सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ एज। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप इवनिंग ऑफ योर करियर में हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होने जा रहा है। इसके बाद अगर या तो उनकी खुद की जिद हो या फिर उनकी टीम जो उनको थाला बोल करके सम्मानित करती है, इज्जत देती है। थाला को अपने साथ जोड़ने के दसियों तरीके हैं ना, कोच बना लीजिए या फिर और किसी फॉर्मेट। राहुल द्रविड़ को देखिए, राहुल द्रविड़ जो है वो किस भूमिका में अपने आप को पाते हैं। तो इस तरीके से भी आप टीम को सेवा दे सकते हैं। ये इंसिस्ट करना कि वो फील्ड में है, अब वो खुद कर रहे हैं या टीम कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं आईपीएल में जो मालिक होते हैं, मालिकों, उनकी भी बड़ी चलती है कि हम तो ये चाहते हैं, हम तो इतना पैसा लगा रहे हैं, हमें ये चाहिए। लेकिन इस सब के चक्कर में एक इंसान अपनी अच्छी खासी कमाई हुई इज्जत खो बैठेगा, गंवा देगा। इस पूरे मुद्दे पर हमने दो वरिष्ठ लोगों से जो क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं उनसे बात की, शारदा ओगरा से और संजय झा से। आइए इन दोनों ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर वो सुनते हैं। दो जगह जहां भारत के हर शख्सियत को लगता है कि वो टीका टिप्पणी करने में बिल्कुल माहिर है, एक्सपर्ट नंबर 1 है, वो है राजनीति, पॉलिटिक्स और दूसरा है क्रिकेट। इस पर सबको लगता है कि उनके पास जो तजुर्बा है और जो विश्लेषण का जो एक सोच है, नजरिया है, उसको उस पर तो कोई उनको चुनौती दे ही नहीं सकता। अब ये धोनी और जडेजा का जो पार्टनरशिप था, पिछले मैच को लेके मैं पढ़ रहा हूं कि बहुत वाद विवाद शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल व्यर्थ है और बेतुका है और हंसने लायक है। देखिए, जब उस मैच में आरसीबी के विरुद्ध जब सीएसके को लगभग 7 ओवर में 120 रन बनाने थे जीतने के लिए, लगभग 7 ओवर में 120, कितने टीम ने किया है आज तक आईपीएल के इतिहास में? और यदि वहां पर अश्विन को भेजा गया, क्योंकि अश्विन भी तो अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने सेंचुरीज मारे हुए हैं, आपको यदि शायद याद नहीं होगा तो, और उन्होंने घुमाया भी काफी अच्छा है, उनसे भी नहीं हुआ। तो देखिए, प्रश्न ये उठता है कि पहले जो बल्लेबाज आए वो इतना उनके लिए कितनी मुसीबत थी, और बाद में यदि 7 ओवर में 120 करना था तो शायद धोनी और जडेजा ने सोचा कि उनके बाद तो कोई बैटिंग थी नहीं, तो कम से कम यहां पर अश्विन आके घुमाए और उसके बाद जितने रन बाकी रहेंगे उस पर आके ये दोनों जितना कर सकेंगे वो कोशिश करेंगे। यही है सच्चाई। देखिए, हम लोग को ये समझना चाहिए कि T20 एक तरीके से पैजामा क्रिकेट है। हम लोग यहाँ खूब आईपीएल को लेके बड़ा डिंडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन इट्स नॉट सीरियस क्रिकेट। यहाँ पर एक ओवर के कारण मैच का नतीजा बदल जाता है। एक बल्लेबाज और गेंदबाज का 1 ओवर के कारण फिर फैसला कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिस्टिक यदि खेल हो तो यहाँ पर आपके स्किल्स के बदले थोड़ा यहाँ पर लक का भी बहुत बड़ा एक योगदान होता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि यहाँ हमें सोचना चाहिए कि जब धोनी की कोई निंदा करें तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि MS धोनी इज अ लायन किंग, बाकी लोग तो अभी चूहे हैं। और आप किस पर प्रश्न उठा रहे हैं उस पर तो जरा सोचिए। MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का जो रिश्ता और नाता है वो अब क्रिकेट के परे हो गया है इस सीजन में। और ये पहली बार नहीं है, पहले पिछले 1-2 सीजन्स में MS धोनी का बैटिंग फॉर्म देख के हमको ये लग रहा था कि शायद उनका जो इम्पैक्ट था वो आके मैच जिता सकते थे लेट इनिंग्स की परफॉर्मेंस करके, वो अब कम होता जा रहा है, जैसे होता है प्लेयर्स के साथ जब जैसी उनकी उम्र बढ़ती है। लेकिन MS धोनी का जो ब्रांडिंग की गई है CSK के साथ वो इतनी ज़बरदस्त है और इतनी जैसे गठी हुई है, मिली हुई है CSK से कि उसको तोड़ना या उससे अपने आप को हटाना अब लग रहा है बहुत मुश्किल हो गया है। स्टीफन फ्लेमिंग जो CSK के कोच हैं, उन्होंने बहुत ही अजीब चीज़ कहा कि नहीं, उसको अपनी बॉडी से पता चलता है कि वो कैसे खेले, और अगर वो आगे नहीं वो बैटिंग नहीं करना चाहता है तो हम दूसरे प्लेयर्स को चांस देता है। लेकिन ये एक टीम की जो स्ट्रैटेजी होती है या टीम की प्लानिंग होती है या कोच का आइडिया होता है, ये इस तरह से नहीं होता कि हम उसको, जैसे हमारा एक बहुत ख़ास प्लेयर होता है उसको देख के हम कैसे करेंगे प्लानिंग, क्योंकि वो ख़ास प्लेयर अब उसका जो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो गई है।
ये देख के बहुत अजीब लग रहा। जब MS धोनी 9 नंबर पे आके उन्होंने बैटिंग की और छक्के लगाए, वो तो वो इनिंग्स में CSK को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। CSK बहुत ही बुरी तरह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपने आप को इस MS धोनी की जो हिंदुस्तान के बहुत ही आलीशान और बहुत ही ग्रेट कैप्टन है, वो अपने आप को इससे कैसे अलग कर सकते हैं, धोनी द ब्रांड एंड धोनी द प्लेयर, वो हम बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस सीज़न में धोनी के साथ क्या होता है। उनकी जगह वो क्या इम्पैक्ट सब लेके आएंगे, उनकी ऐसी डिसीजन होगी क्या नहीं, लेकिन लगता है उनको बहुत मुश्किल हो रहा है धोनी का जो बैटिंग के फॉर्म है उससे डील करना। तो जैसा कि आपने मत सुना इन दोनों लोगों का जो बहुत क्लोजली खेल को मॉनिटर करते हैं और उन्होंने लाइफ जर्नी देखी है महेंद्र सिंह धोनी की। आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि थाला फॉर अ रीजन हैज गुड रीजन टू नाउ रिटायर, कि अब इस खेल के बाद आप अपनी और फजीती मत कराइए, अब आपका वक्त हो चला है। अब टीम को भी समझना चाहिए और थाला को भी समझना चाहिए कि अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए इस फॉर्मेट से भी। क्या ऐसा होगा? हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।